झांसी मंडल के कमिश्नर विमल दुबे ने मोठ तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों की प्रगति पर ध्यान दिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों को तेजी से निपटाया जाए। उनका उद्देश्य सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करना था। तहसील में निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं को लगभग दुरुस्त पाया। निरीक्षण के बाद कमिश्नर दुबे ने नगर में एसडीएम प्रदीप कुमार, तहसीलदार ज्ञान प्रकाश, पुलिस क्षेत्राधिकारी हरिमोहन सिंह और पुलिस के साथ नगर में पैदल भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने नगर की सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा। उन्होंने नगर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और नगर के लोगों को अपने कार्य में सुधार लाने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल से नगरवासियों में जागरूकता बढ़ी। कमिश्नर दुबे ने नगर में मां दुर्गा की मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण किया। उनका यह कार्य धार्मिक भावना और समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस प्रकार उनका निरीक्षण न केवल प्रशासनिक कार्यों को गति देने के लिए था, बल्कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करने का भी एक प्रयास था। उन्हें उम्मीद है कि उनके निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग के कार्यों में सुधार आएगा और नगर की सफाई व्यवस्था में भी सुधार होगा, जिससे नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा। इस प्रकार कमिश्नर विमल दुबे का यह दौरा स्थानीय प्रशासन की प्रभावशीलता और नागरिकों की भलाई के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज मेरे द्वारा तहसील मोठ के राजस्व कार्यों का निरीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा आज मेरा मोठ में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत जो है वो फुट पेट्रोलिंग का भी कार्यक्रम है, जिसमें पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ रहेंगे। आज मैंने तहसील में देखा तो ओवरऑल मिला करके यहाँ पर जो हमारा संग्रह का कार्य है, राजस्व अभिलेखों के रख रखाव का कार्य है, जनता की समस्याओं के निस्तारण की जो समस्याएं हैं, इन सब के बारे में मैंने सभी अभिलेखों का गहनतापूर्वक परीक्षण किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ पर जो राजस्व प्रशासन है वो अपने कार्यों के प्रति सजग है। न्यायालय के कार्यों का मैंने परीक्षण किया, उसमें करीब 6 मुकदमे ऐसे मिले जो मुझे लगा कि इनमें गंभीरता से निस्तारण की आवश्यकता है। तो संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वो इस माह में 31 अक्टूबर तक इस कार्य को समाप्त करेंगे। लगभग 40 मुकदमे थे जो कि हमारे समयावधि के पश्चात के और थे। उसके लिए भी हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इसको अगले 1 महीने के अंदर अंदर इसको भी समाप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ तक संग्रह कार्य की बात है, सभी बड़े बकायेदारों की समीक्षा की गई है और इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि बहुत सख्ती से सभी बड़े बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो नीलामी की तिथियां निर्धारित की गई हैं, उन नीलामी की तिथियों में प्रभावी कार्रवाई हो जाए और संबंधित संपत्ति को हम नीलाम कर सकें, जिससे राजस्व देयों की वसूली हो, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। एक जो सीधे सीधे किसानों से जुड़ी हुई समस्या है वो है अंश निर्धारण की। इस अंश निर्धारण के संबंध में अभी माननीय राजस्व परिषद ने नए निर्देश निर्गत किए हैं, जिसमें कि अविवादित प्रकरणों में लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। तो मेरा निर्देश है सभी एसडीएम, यहाँ के एसडीएम साहब को और तहसीलदार साहब को, कि अंश निर्धारण करने में जो एक बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों के साथ है, उसका हम एक विशेष अभियान मोठ तहसील में चलाएंगे और इसके निर्देश मैं पूरे मंडल में भी दूंगा। और अंश निर्धारण का कार्य अगले 1 महीने में प्रशासनिक तरीके से अविवादित अंश निर्धारण हम सुनिश्चित करेंगे और उससे एक बड़े पैमाने पर किसानों को राहत मिल जाएगी। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। It's really beautiful आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊँ? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।